Hello, friends. Let's start with the sixth house Rashifal. And after the Mithun Rashi, we will start Karka Rashi in the sixth house. आई मीन सिक्स हाउस में यदि कर्क राशि है मतलब फोर्थ नंबर लिखा हुआ है आपके सिक्स हाउस में कुंडली में तो उसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं जातक के ऊपर। एक तो ये शत्रु भाव चल रहा है, रिपु भाव इसको भी कहते हैं, रोग स्थान भी कहते हैं। तो इसमें कोई भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेंगी, ठीक है। यदि ऐसे जातक में जिनके सिक्स हाउस में फोर नंबर लिखा है मतलब कर्क राशि है, ऐसे जातक में यदि चंद्रमा बली है, चंद्रमा यदि बलिवान होते हैं तो उनके क्या होते हैं, मौसियों की संख्या अधिक रहेगी। तो ऐसे जातक में मौसियों की संख्या ज्यादा रहती है, मतलब जो यदि चंद्रमा बलवान है, सिक्स्थ हाउस में है कर्क राशि तो, और चंद्रमा बलवान है तो मौसियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, यदि चंद्रमा निर्बल है, अगर चंद्रमा उस कुंडली में बहुत ही निर्बल दिखाई दे रहा है तो मातुल के वक्ष में रोग दिखाई देंगे। वक्षस्थल मतलब कि चेस्ट रीजन पूरा, इसमें जितने भी चेस्ट रीजन के जितने भी ऑर्गन है वो भी इन्वॉल्व होंगे, तो चेस्ट रिलेटेड डिजीज इनको दिखाई देती है। ऐसे जातक जो है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अगाध प्रेम करते हैं, जिसके कारण इनके दूसरों से झगड़े होते रहते हैं। बच्चे इनकी कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं इस कारण से, मतलब इनको लगता है कि इनके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि बच्चों की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई डांट नहीं सकता। तो इसलिए इनके झगड़े काफी होते रहते हैं उनसे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इनको राज भय योग जो है, राज भय योग, यह भी इनकी कुंडली में दिखता है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ हाउस में यदि फाइव नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि सिक्स्थ हाउस में यदि सिंह राशि है तो ये रिपु भाव कहलाता है, और सिंह राशि है तो जातक अपने जो है पुत्र और बंधु बांधवों से द्वेष करने वाला होगा, ठीक है। अगेन आई मस्ट टेल यू कि ये पूरी राशि नहीं बताई जा रही है, भाव की राशि बताई जा रही है, मतलब एक एक हाउस की राशि के बारे में चल रहा है। जो कंटिन्यू प्रॉपर राशि के बारे में है वो उसके लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी मन में मत लाइएगा कि ये आपके राशि के बारे में चल रहा है, ये भावस्थ राशि के बारे में चल रहा है, ठीक है। और जब सिंह राशि सिक्स्थ भाव में होती है तो थोड़ा सा हार्श इनके कैरेक्टर्स आते हैं, बंधु बांधु और पुत्र अपने पुत्रों से ही ये भेदभाव रखते हैं, मतलब इनके झगड़े काफी होते रहते हैं। उनके मन में हमेशा दुर्भावना भरी रहती है कि मतलब कैसे किसी का गलत हो जाए, या कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा। एक मतलब जैसे जो इंसान जैसे रहता है वैसे सामने वाले के बारे में भी सोचता है। इनका जो झगड़ा करने का मेन रीजन होगा वो होगा मनी, मनी मैटर के कारण ये सबसे झगड़े करेंगे और सबसे इनके झगड़े होते रहते हैं। ऐसे जातक के जो कन्या का अपनी खुद की कन्या के जमाता, मतलब खुद की कन्या के पति से भी झगड़ा रहता है, या अपने ससुराल वालों के पक्ष से भी इनका झगड़ा रहता है, ये कभी पटती नहीं है इन लोगों से, ठीक है। और शत्रु जैसा व्यवहार रहेगा, और वैश्याओं के साथ रमण करने वाले होते हैं, इसलिए जो अच्छी स्त्रियां हैं, जो मतलब सही कैरेक्टर की स्त्रियां हैं, उनसे इनका भेदभाव हमेशा बना रहेगा, वो कभी उनको पसंद नहीं करती हैं। इनके स्वभाव, इनके अपने खुद के स्वभाव के कारण इनके पास में लक्ष्मी नहीं टिकती है, हमेशा अलक्ष्मी, हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, और क्रोधी स्वभाव होता है। इनकी अपने स्वभाव के कारण अपनी जो संपत्ति होती है वो सब लुटा देने की कारण लुटा देने वाला जो है एक कैरेक्टर भी होता है। ये अंत तक ये अपने पास में कुछ भी नहीं रख पाते हैं, और अपने लिए सेविंग भी नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में ऐसा होता है इनके साथ में कि ये दूसरों, मतलब दरिद्रता इतनी ज्यादा आ जाती है कि दूसरों के साथ में ही रहने का इनका सहारा लेना पड़ता है रहने के लिए भी, ठीक है। और क्रोधी स्वभाव भी होते हैं, भ्रष्ट आचरण में भी रहते हैं, तो इसलिए परिवार से भी कलह रहता है, परिवार के किसी भी सदस्य से इनकी बनती नहीं है। कन्या राशि देखेंगे, यदि सिक्स्थ भाव में कन्या राशि है, सिक्स्थ भाव में अगर सिक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये इनका जो मेष लग्न के लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ राशि। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा कामुक होते हैं। कन्या राशि है तो जातक बहुत कामुक होगा, व्यभिचारी में हमेशा व्यभिचार में हमेशा रत रहता है, अर्थ हानि भी कर बैठता है, मतलब अपना जो धन है वो भी उसमें गंवा देगा। और दूसरी चीज ये, जहां जहां कामुकता की बात होती है वहां वहां आप व्याधियों से जरूर जोड़ लीजिएगा कि इनको गुप्त संबंधी रोग अवश्य होंगे, ठीक है। यदि इनका बुध, यदि ऐसे जातक में जो उनकी कुंडली में बुध अगर निर्बल अवस्था में है तो लंबे रोग से पीड़ित रहना पड़ता है। अगर बुध इनका निर्बल है तो इट मीन्स कि लंबे रोग जो क्रॉनिक डिजीजेस है वो रहेंगे। क्रॉनिक डिजीज में कुछ ऐसे डिजीज है जैसे स्किन रिलेटेड डिजीज, इट विल बी ऑलवेज बी देयर, एंड बोन रिलेटेड डिजीज है, या फिर ऐसा कोई डिजीज जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ऐसे डिजीज से काफी ये लोग ग्रसित रहेंगे। उसे बार बार ऋण लेना पड़ता है, उसे चुकाने के अवसर नहीं आते हैं।
उनको बार-बार जो है हमेशा लोन पे लोन उन पे चढ़ता जाता है और वो कभी चुका नहीं पाते हैं। मातुल और छोटी बहन के जीवन को हानि पहुँचती है, मतलब मामा के जीवन को भी हानि पहुँचेगी, मतलब मातुल जो है उनके भी जीवन को और छोटी जो सिस्टर है उसके भी जीवन को हानि पहुँचती है। ऐसे लोगों की कुंडली में यदि बुध नीच का है तो। छोटे भाई से भी सामंजस्य नहीं रह पाता है और यदि बुध अपनी राशियों से तृतीय और द्वादश भाव में स्थित है, मतलब अपने स्थान से मतलब अपनी राशि से यदि बुध बुध अपनी राशि में है तो डज़न्ट केयर, लेकिन अगर बुध अपनी राशि से तृतीय थर्ड मतलब थर्ड भाव या फिर द्वादश 12वें स्थान पे स्थित है, तो उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसा बुध हमेशा लाभप्रद रहेगा। मतलब देखिए चीज़ें जो है ना अगर नेगेटिव है जैसे कहते हैं ना नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा। तो कुछ चीज़ें खराब-खराब करके भी वो अच्छी बनाई जा सकती हैं। जैसे आपके साथ में खराब हो रहा है तो कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिए तो वो थोड़ा-सा हो जाता है। कहीं-कहीं मैंने सुना भी हुआ है कि अगर लोन आपके पास में ज़्यादा हो रखा है, हो सकता है आपका डेट या डे ऐसा रहा हो लोन लेने का कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जस्ट डबल लोन लीजिए, लोन चुकाइए और फिर से वो जो जो अच्छा डे आप चूज़ करेंगे लोन चुकाने लेने के लिए, उसको लोन चुकाने के लिए पिछला वाला, वो उसको सबसाइड कर देता है। तो मतलब आपने लिया तो लोन ही ना, लेकिन उस पिछले वाले लोन को चुकाने का यह तरीका था, ठीक है? तो समटाइम्स जो है ज़हर ज़हर से खाया जाएगा और ऐसी कंडीशन में आप देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में बताई है, इसके पहले के लेक्चर में बताई हुई है, मतलब 3 राशियाँ पहले की, जो मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि 6th भाव में और आज की जो बताई हमने कि कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ये कभी भी अपने ऊपर ऐसे मत लीजिएगा कि ये आपकी राशियों से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है? पहले कुंडली में देखिए जो मैंने बताया हुआ है, अगर सच में वो भाव में स्थित हैं, तो वो थोड़े-थोड़े कैरेक्टर्स आते हैं। अगर ऐसी बात है कि ये आपको गलत लग रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये मैं अपने मन से नहीं बताती हूँ। ये सब कुछ जो है शास्त्रोक्त है, सब एक-एक श्लोक को जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं, बस वही उतना ही है ये। ओके थैंक यू सो मच। अगले अगले वाले लेक्चर में नेक्स्ट 3 राशि के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।